हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेस। और अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है कक्षा 9 की। इसमें चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनसे टॉपिक लिए गए हैं। आज के जो टॉपिक विशेष रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे कालीबंगा, इसी के साथ बैराठ, आहड़ और सभ्यता के जो अन्य केंद्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा टॉपिक रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मध्यकालीन जो राजस्थान है उसका इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। कालीबंगा आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा। कालीबंगा के बारे में अध्ययन करें तो यह सभ्यता जो स्थल है वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या फिर दृश्यवती नदी के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में है, तो वो हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सरस्वती या फिर दृश्यवती नदी के तट पर बसा हुआ था। इसी के साथ बात करें तो कालीबंगा में मुख्य रूप से कौन सी बात करें वहाँ की स्थापत्य योजना थी, तो वो नगर योजना थी। यहाँ से 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। पूर्वी टिल्ला जो कि नगर टिल्ला था। दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान में रखें, कई बार ये कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि दिशा विशेष पूछा जाता है। तो ये जो पूर्वी टिल्ला है, जो कौन सा टिल्ला है, नगर टिल्ला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टिल्ला है जो कि दुर्ग टिल्ले के रूप में है। दोनों टिल्लों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोस्तों तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन तीनों ही जो काल है उनके अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन से यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कालीबंगा किस सभ्यता स्थल से पूर्व हड़प्पाकालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, तो वो कालीबंगा। जो संसार के क्या है प्राचीनतम यानी इससे पहले कहीं पर भी कोई जुते हुए खेतों के प्रमाण नहीं मिले हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई के असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान यहाँ गग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर लिपि जो अंकित पाई गई है वह सेंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली। ताम्र से बने कृषि के कई औजारों की यहाँ से आर्थिक उन्नति के परिचायक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों को की मृतक के प्रति श्रद्धा एवं धार्मिक भावना को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धार्मिकता को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां कहाँ से, किस सभ्यता स्थल से मिली है, तो वो कालीबंगा से मिली है। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया जिसके कारण संभवतः सूखा हो सकता है, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। बात करते हैं आहड़ के बारे में। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यहाँ सभ्यता बनास नदी सभ्यता प्रमुख भाग थी। बनास नदी जो सभ्यता है उनके प्रमुख भाग थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताम्रवती सभ्यता, ये जो ताम्रवती नगरी है इससे रिलेटेड पूछा जाता है। आहड़ जो है इनसे क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ये रहती है कि ये ताम्रवती नगरी एवं धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी बसी हुई थी। विभिन्न उत्खननों के स्तर से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने के सतत रूप से इस स्थान पर निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते थे और इसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र के बनाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टिल्ले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियों आदि की सामग्री प्राप्त होती है। इसी के साथ बात करें, अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन,
गली और खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे होने का आहड़ में वृत्त परिवार या फिर सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साथ 4 से 6 चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। सामूहिक भोजन की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो वो आहड़ में मिलती है। इसी के साथ बात करें आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन था, उनसे खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे इतना तो स्पष्ट होता है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों के साथ था। इस बना सभ्यता की व्यापकता विस्तार गिलुंड, बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवादा, टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों से प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले एवं लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार और उत्पादन व कौशल की समानता से निर्दिष्ट होते हैं। इसी के साथ बात करें, हमारी अगली जो सभ्यता रहेगी वो रहेगी बेराट। वर्तमान जयपुर जिले में बेराट महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के समीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यहाँ की बीजक की जो डूंगरी है, कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। तो कौन सी डूंगरी से खोजा था? बीजक डूंगरी से। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। दोस्तों यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेथड ये है कि बीजक में बै आता है और कैप्टन बर्ट में बै आता है, तो बै से बर्ट, बै से जो बीजक है। इसी के अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर जो गोल मंदिर है, अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांताओं से मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया तथा चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपनी यात्रा वृतांत में बेराट का उल्लेख किया है। तो ये यहाँ से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, परंतु ये यात्री पूछा जाता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस प्रकार से राजस्थान की यात्रा की, किस स्थान को क्या नाम दिया। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, कि युआन च्वांग ने यात्रा वृतांत में किसका उल्लेख किया है? तो उन्होंने बेराट का उल्लेख किया है। और आज का अंतिम टॉपिक रहेगा कि सभ्यता के अन्य जो प्रमुख केंद्र थे। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर भीलवाड़ा से क्या मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के 2 वृत्त समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। तो हमने बनास नदी के आसपास आहड़ को देखा, सरस्वती के पास कालीबंगा को देखा, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं के वृत्त समूह को दर्शाती है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे जो इस युग में वैभव की दुहाई दे रहे थे। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओंझियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। सुनारी, इसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थलों से लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये लोहे युगीन सभ्यताओं के अवशेष आप ध्यान में रखें। इसवाल से, सुनारी से, जोधपुरा जो कि जयपुर में पड़ती है, रेड टोंक, और इसी के साथ बात करें इन सभ्यताओं से लोहे युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः सरस्वती या फिर दृश्यवती नदी, बनास, बेड़च, आहड़, लूणी इत्यादि नदियों के उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलुंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशलों में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों में प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी अंडरलाइन किया है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि उनको रिपीट करते रहें, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम भारत में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बागोर से मिले हैं, और कई बार क्या ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।